जय श्री राम। साथियों, आज आपको लेके जा रहे हैं श्री कृष्ण संग्रहालय, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पुरातात्विक संग्रहालय है, जहाँ पुरानी से पुरानी मूर्ति श्री कृष्ण जी की तथा पुराने अवशेष यहाँ स्थित है। ये 20वीं शताब्दी की मूर्ति है, जो कि उड़ीसा से इस संग्रहालय में लाई गई है। ये संग्रहालय काफ़ी बड़ा था। इस संग्रहालय में विचित्र चीज़ें हमें देखने को मिली। ये माचिस की तिल पर बनाई हुई श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ, जो कि हरियाणा से लाई गई, और ये बादाम की आकृति पर बनी हुई कृष्ण जी की मूर्ति अद्भुत पुरानी कलाकृति को देखकर आश्चर्यजनक थे। यहाँ अनेकानेक मूर्तियाँ, अनेकानेक शस्त्र तथा अलग अलग कलाकृति में बनी हुई मूर्तियाँ हमने देखी। ये वो आभूषण हैं जिन्हें पुराने समय में अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मूर्ति 19वीं शताब्दी की है, जो कि तमिलनाडु से लाई गई है। यह 20वीं सदी की वेणुगोपाल जी की मूर्ति है, जो कि कर्नाटक से इस संग्रहालय में लाई हुई है। संग्रहालय में 4 बिल्डिंग बनी हुई हैं। मिट्टी के तथा हाथी के दांत से बने हुए खिलौने तथा मालाएं, चूड़ियाँ, शस्त्र हमें दिखाई दे रहे हैं सामने। तांबे की चूड़ियाँ तथा तांबे के केश सज्जक धातु इस संग्रहालय में उपस्थित हैं। वैष्णवी बालक पत्थर, जो कि 9वीं-10वीं सदी की है। बावल रेवाड़ी हरियाणा से लाई हुई 10वीं शताब्दी की बालू पत्थर की मूर्ति, और लघु मंदिर वामन, जो कि हरियाणा से ही लाया गया है। विष्णु जी की मूर्ति, जो कि 10वीं शताब्दी से लाई हुई है, झज्जर, जो कि हरियाणा में स्थित है, और ये 8वीं सदी की है, जो हरियाणा से ही प्राप्त हुई है। द्वारका, जो कि आज भी समुद्र में अवशेषों के रूप में है, वहाँ से लाए हुए पत्थर, जिन्हें लंगर कहा जाता है, ये पत्थर भी इस संग्रहालय में स्थित है। हड़प्पा कालीन की मिट्टी के बनाए हुए बर्तन, शीशा अति पुराना था। ये चबूतरा है, जो कि 20वीं सदी में बना हुआ है, जो कि गुजरात से लाया गया है। इस संग्रहालय में अभी भी यहाँ ये परिभाषा दर्शाता है कि प्राचीन काल में किस प्रकार की कलाकृतियाँ इस भारत में, इस संसार में रही है। ये बालकृष्ण जी का, जो कि 20वीं सदी में एक कपड़े पर बनी हुई कलाकृति है। कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन यहाँ बनाई हुई हैं, जो हमें पुराने अवशेषों के रूप में अभी दर्शाती है, तथा हमें उस विचार की ओर ले जाती है कि जिस प्रकार से इन वस्त्रों पर, इन डिज़ाइनों से अपनी कला दर्शाते हैं। उसके बाद हम संग्रहालय में जो दूसरी मंजिल है उस पर गए। वहाँ पर भी यही दृश्य हैं। अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग। यह ताड़पत्र नक्काशी है, जो कि उड़ीसा से यहाँ लाए गए हैं। बहुत ही अद्भुत रूप से यह यहाँ सजाए हुए हैं। ये विष्णु के दशावतार ताड़पत्र पर, जो कि उड़ीसा से स्थित है। विभिन्न प्रकार के ताड़पत्र यहाँ लाए गए हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ बनी हुई है। मेरा
तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस दृश्य को आप स्वयं अवलोकन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आनंदमय तथा विचारमय रहेगा, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, उनको जानना चाहिए। इस संग्रहालय में अद्भुत ये भी रहा है कि यहाँ पुरानी से पुरानी पुस्तकें इस संग्रहालय में सजा कर रख रखी है तथा विभिन्न प्रकार की कलाकृति यहाँ पर सजा के रख रखी हैं। कृष्ण एवं बलराम का मथुरा गमन का दृश्य जो हमारे सामने दिखाया गया था, और ये दृश्य जहाँ भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हो रहा था उस रूप में यहाँ इनकी कलाकृति दर्शाई हुई है। इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, अभिमन्यु जिनको चक्रव्यूह में फंसाकर इन पर वार किया। उसके बाद ये दृश्य श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत के साथ यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शेषनाग के ऊपर राधा के साथ नृत्य करते हुए और मामा कंस का वध करते हुए और राधा के साथ तथा गोपियों के साथ नृत्य करते हुए और अर्जुन को उपदेश देते हुए मामा शकुनी जिसकी नज़र महाभारत के युद्ध पर, द्रौपदी स्वयंवर, मामा शकुनी और दुर्योधन, और ये रथ भी हमें अद्भुत लगा। श्री कृष्ण जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ थी। यहाँ तो हम खो गए। श्री कृष्ण जी की प्रतिमाओं को देखकर बहुत ही आनंदमय। उसके बाद हम विज्ञान केंद्र की ओर गए, जहाँ भारत के समस्त वैज्ञानिकों की प्रतिमा बनी हुई हैं। और उसके बाद हम यात्रा को आगे प्रारंभ रखकर चल पड़े।